गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जहाँ कहीं भी हैं, खुश हों, आबाद हों, मज़े में हों। और आज मैं बात करने वाला हूँ पहले आईपीएल मैच की, जिस मैच का सबको इंतज़ार था। वो मैच हुआ, और वो मैच हुआ या वो मिस मैच हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सभी दर्शकों में, मेरे अंदर भी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैच इतना वन साइडेड हो जाएगा यार। इतना वन साइडेड मैच, इट हैज़ बीन लाइक अर्ली वन साइडेड फ्रॉम बॉल वन। और मतलब कैसे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई थिंक 5 से 7-8 मिनट का वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बताएं मैच में क्या हुआ क्विकली। तो मैच शुरू होता है, टॉस जीता जाता है। टॉस जीत के सबसे पहले आरसीबी तय करती है, क्या आरसीबी तय करती है जो सबको ही करते हैं, वो है बॉलिंग करना। और जैसा मैंने बोला था, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, जो मुझे पूरा विश्वास है आपने नहीं देखा होगा, बट देखें और आप देखेंगे कि मैंने उसके अंदर कहा था कि जेकब डफी आएंगे जॉश हेजलवुड की जगह, और वैसा ही हुआ। और जेकब डफी आए और जेकब डफी छाए, और आए ही नहीं, छाए ही नहीं, उन्होंने कमर तोड़ के रख दी सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग की। सब यहीं आउट किया, यहीं आउट किया। अभिषेक शर्मा को यहाँ आउट करा, ट्रेविस हेड तो ऐसा लग रहा था बहुत दिनों बाद खेलने आए हैं, उनको यहाँ आउट करा। नीतीश कुमार रेड्डी गॉट आउट ऑन नथिंग शॉट। और उसके बाद आई वो पारी जिसका सबको इंतजार था और जिसको सबका पता ही था। ईशान किशन जिस तरीके की फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, आए और 38 गेंदों में 80 रन बनाए। और उनको आउट करने के लिए जो कैच फिल सॉल्ट ने लिया, उसी तरीके का कैच लेकर ही उनको आउट किया जा सकता था, वरना बड़ा ही मुश्किल था उनको आउट करना। एन एब्सोल्यूट ब्लाइंडर ही प्लेड, एब्सोल्यूट ब्लाइंडर। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अलग ही बैटिंग कर रहे हैं कुछ। मतलब आप ये देखिए कि उनके 38 बॉलों में 80 रन की बदौलत, और नीचे आके अनिकेत वर्मा ने 18 पे 43, और बीच में हेनरिक क्लासन ने 22 पे 31 बनाए, जिसमें उनका कैच भी छूटा। सच बताऊं आपको कि क्लासन मुझे उस नज़र में, मतलब उस तरीके से बैटिंग करते हुए नहीं नजर आए, और दिख रहा था कि थोड़े सा आउट ऑफ प्रैक्टिस बोल लो, या एक होता है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। और उसकी दो वजह हो सकती हैं कि ऊपर से विकेटें भी गिर गई थी, तो हेनरिक क्लासन थॉट कि लेट्स होल्ड द फोर्ट फॉर सम टाइम। बट आई थिंक उस होल्डिंग पीरियड में काफ़ी बॉल्स भी गई, और आप देखें 140 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बैंगलोर जैसे, चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। बट नीचे आके अनिकेत वर्मा ने अपने चित परिचित अंदाज में वही बैटिंग करी जिसके लिए वो लास्ट सीजन जाने गए थे। 18 गेंदों में बनाए 43 रन, 4 छक्के, 3 चौके, 4 गगनचुंबी छक्के थे। उसके बाद नीचे से कुछ ऐसी बैटिंग हो नहीं पाई। हर्षल पटेल इंप्रेस नहीं कर पाए। डेविड पेन ने 5 गेंदों में 6 रन, जयदेव उनटकर 3 गेंदों में 4 रन। जल्दी से बताऊंगा, ट्रेविस हेड ने बनाया 9 पे 11, अभिषेक शर्मा 8 पे 7, एक छक्का जरूर अभिषेक शर्मा ने मारा, जो बॉल उनके पाले में मिला। उसके अलावा जो भी बॉल पीछे रखा गया, अभिषेक शर्मा हैड नो आंसर। और मुझे लग रहा है ये अभिषेक शर्मा को कहीं ना कहीं पकड़ा गया है, और अभिषेक शर्मा को देखना होगा, बिकॉज दो चीज़ें उनकी बैटिंग में दिखती है। एक तो वो बहुत ज़्यादा ऑफ साइड की तरफ, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट रीजन को ही ट्राई टू पेपर दैट एरिया एंड ट्राई टू हिट ऑन दैट एरिया, और लॉफ्टेड शॉट की कोशिश करते हैं, इनसाइड आउट जाके मारने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा जगह बनाए, कट मारे। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब आपकी बॉडी के अंदर वो बॉल आ रहा है, तो बिकॉज आप बॉल के ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या यू कैन नॉट नज इट, और आप मनूवर नहीं कर पा रहे हैं उसको इस लेग साइड एरिया के अंदर। तो वो वाली गेम उनको दिखानी पड़ेगी। एंड आई होप अगर वो जल्दी से नहीं आए रंग में, आई थिंक गाड़ी छूट ना जाए, बिकॉज एसआरएच की जो बॉलिंग है, डेविड पेन जो कि दुनिया जहान की लीग से बहुत अच्छा किया, आई थिंक पर्थ स्कॉचर्स के लिए खेलते हैं, वहाँ भी पर्थ स्कॉचर्स के लिए खेलते हैं, आई एम नॉट श्योर, पर IL-T20 में अच्छा किया, बिग बैश में ठीक ठाक बॉलिंग डाली थी, बट आई डोंट थिंक सो कि वैसे कुछ खास कर पाए। जयदेव उनटकट ने ठीक ठाक बॉलिंग करी। बट अब आते हैं आरसीबी की बैटिंग की तरफ, और मैं किस बारे में बात करूंगा? मैं बात करूंगा एक ही खिलाड़ी के बारे में, मैं बात करूंगा उस अंदाज के बारे में, उस ढंग के बारे में, उस संग के बारे में जो आरसीबी के साथ है। एक बात विराट कोहली के बारे में होगी, और विराट कोहली के बारे में यही कहूँगा कि साल बदले, महीने बदले, मौसम बदले, IPL सीजन बदले, नहीं बदला तो इस खिलाड़ी का ढंग। और क्या ढंग, मतलब पूरा चिन्नास्वामी को भर दिया इन्होंने अपने, कहते हैं ना, चिन्नास्वामी को भर दिया इन्होंने लाल रंग, पूरा मतलब पेंटेड द कैनवस इन रेड कलर, और अमेजिंग। एंड दैट कैनवस वाज चिन्नास्वामी के स्वामी बन के आए विराट कोहली, और लिटरली स्वामी ही है चिन्नास्वामी के। जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा अर्धशतक के ग्राउंड पर विराट कोहली के नाम है, जो कल उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। और कुछ शॉट्स उन्होंने ऐसे मारे यार, ऐसा लगा कि ये बंदा विकेट से दूर ही नहीं है। और मैं भी कई सारे चैनल्स अगर आप खोल के देखेंगे, बड़े बड़े आपके, जिनके हम सब वीडियोस देखते हैं, लोगों ने बिजनेस एज यूजुअल, किसी ने दिया हुआ था टाइटल, किसी ने दिया था विराट ने किया, विराट का देखा विराट रूप। बट मुझे लगता है इस बीच में एक खिलाड़ी, विराट कोहली तो खेले ही अपने चित पर इतने, बट एक खिलाड़ी जिसका नाम शायद सब भूल गए इस बीच, या उतना क्रेडिट मुझे लग रहा है नहीं मिल रहा है, वो है देवदत्त पडिक्कल। वॉट अ प्लेयर दिस गाय इज। 26 गेंदों में 61 रन है, 234 का स्ट्राइक रेट है, 4 छक्के 7 चौके।
मैं बताऊं आपको, जो बैटिंग उस बंदे ने करी है ना कल, एब्सोल्यूट स्टनिंग। मतलब मुझे लग रहा था ईशान किशन ने तो बहुत अमेजिंग बैटिंग करी है, बट कहीं ना कहीं ईशान किशन भी उनके सामने फीके लग रहे थे जब देवदत्त पडिक्कल अपने रंग में थे। और 12 गेंदों में 31 रन बनाए रजत पाटीदार ने, वाह 3 छक्के उन्होंने लगाए। जितेश शर्मा थोड़े से मुझे लग रहा है सीधा पॉडकास्ट से ग्राउंड में आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा नेट्स करने की जरूरत है उनको अभी। बट आई थिंक जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट, आई थिंक वो आए, शॉर्ट बॉल आया, वो भी वेंट टू द शॉट, बट वो कनेक्ट अच्छी नहीं हुई। डीप फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में आउट हो गए। जयदेव उनट को कैच दिया उन्होंने डेविड पेन की बॉलिंग पे, थोड़े से 2-3 विकेटें गिरी, 2 विकेटें गिरी थी रजत पाटीदार और जितेश शर्मा एक ही ओवर में आउट है। उसके बाद टिम डेविड, द दानव, द मॉन्स्टर, हाउ टॉल ही इज, कल मतलब अमेजिंग बैटिंग उन्होंने। एक शॉट उन्होंने मारा था, ही एक्चुअली प्लेड इट लाइक टेनिस फोर, नॉट इवन फोर हैंड, मतलब जो हम टेनिस में सर्विस कराते हैं ना, उस तरीके का सर्व किया उन्होंने बैट से। सो डिफिकल्ट इट इज, आप टेनिस बॉल में ऐसा शॉट नहीं मार पाते, बट टिम डेविड इज टिम डेविड, मतलब अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कल ऐसा लग रहा था कि अलग ही लेवल की टीम है, ऐसा लग रहा था जहां उन्होंने खत्म किया था लास्ट सीजन वहीं से शुरू कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है रॉयल चैलेंजर्स की बॉलिंग इतनी कामयाब कल नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम जेकब डफी, बिकॉज ऊपर से जेकब डफी ने 3 आउट कर दिए, 4 ओवर में 22 रन देके 3 आउट किए, मैन ऑफ द मैच थे जेकब डफी, ऐसा स्पेल डाला उन्होंने। मुझे लग रहा है इस वजह से बॉलिंग आप तब भी 200 तक, तब भी आपने 200 बनवा दिए हैं सनराइजर्स, आप देखें तो ये एक चिंता का टॉपिक है। अभी SRH के बारे में आप बोलोगे कुछ तो बात करो, क्या बात करूँ? आई थिंक SRH की बात यहीं से शुरू होती है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने पहला ओवर डाला है। मुझे समझ नहीं आया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार। वो ऑब्वियसली ही मस्ट बी बॉलिंग गुड इन द नेट्स। अभी जो SRH का शो हुआ था उसमें वो मजाक में ईशान किशन को बोल भी रहे थे कि तुम्हें मैंने आउट किया है, बट स्टिल फॉर रियल नीतीश कुमार रेड्डी इज गोना बोल 2 ओवर्स इन द पावर प्ले। ये आपको उनकी बॉलिंग की डेप्थ दिखाता है। ईशान मलिंगा को 2 ओवर में 35 रन लगे हैं, 17.5 का इकोनॉमी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मुझे लग रहा है ये बॉलिंग काफ़ी एवरेज है, या काफ़ी एवरेज बॉलिंग है। बट विराट कोहली के बारे में आई थिंक तारीफ करूंगा। एक चीज़ उस खिलाड़ी के बारे में 2012-2014 के बाद आई थिंक वो जो IPL सीजन की कहानी जो उनकी है फिटनेस की, उसके बाद 2 चीज़ें उस बंदे में नहीं बदली हैं। सॉरी 2 चीज़ें ही बदली हैं, बाकी सब सेम है। एक तो क्या, एक उसके टैटू थोड़े बढ़ जाते हैं और एक थोड़ा दाढ़ी और उसके बाल वो थोड़े डिफरेंट होते हैं हर साल, बट शरीर में तो कोई चेंज नहीं है भैया। उसी तरीके का शरीर, उसी तरीके की एजिलिटी, उसी तरीके की एबिलिटी, वही बॉटम हैंड, आज भी मिड विकेट के ऊपर छक्का बॉटम हैंड का लगता है जो मलिंगा को लगते थे होबार्ट में। मतलब कुछ नहीं बदला है, बदला है तो सिर्फ बालों का अंदाज और थोड़ा सा उनका टैटू का अंदाज, बाकी खेलने का अंदाज आज भी वही है, खेलने का रंग ढंग सब वही है। मतलब सही मायनों में चिन्ना स्वामी के स्वामी बने हैं वो। और विराट कोहली पे मैंने बोला है आपको 650 का सीजन आएगा, और मुझे लग रहा है जी 69 रन तो कल ही बना दिए, 550 का 580 मोर टू गो, तो आई थिंक हंसते खेलते बना देंगे। और बस एक ही चीज़ है, आई थिंक जॉश हेजलवुड अगर जल्दी आ जाते हैं तो इवन दे कैन डू वन मोर थिंग। अगर फिल सॉल्ट का, क्योंकि फिनका में प्रॉब्लम है फिल सॉल्ट का फॉर्म, जो कि ओवरऑल देखें इंटरनेशनली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अगर आई थिंक बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ लग्जरी की फिल सॉल्ट को भी टाइम दे सकते हैं। और अगर फिल सॉल्ट नहीं आते हैं इफ ही डजंट जॉइन द पार्टी इन लाइक अपकमिंग 2-3 मैचेस, देन दे हैव अ ऑप्शन, दे कैन bench Phil Salt, they can put Padikkal on the top. Padikkal is in his form of his life as well, I'm telling you. मतलब मैंने बोला आपको कि वॉच आउट फॉर पडिक्कल दिस सीजन, वॉच आउट फॉर हिम। हर तरफ शॉट मारी और इतनी एलिगेंटली शॉट मारी, ऐसा लगता है पोएट्री कर रहे हैं। तो पडिक्कल है, ऊपर आ सकते हैं ओपनिंग में 3 नंबर, आप वेंकटेश अय्यर डाल सकते हो, नीचे आप जेकब डफी और जॉश हेजलवुड दोनों को खिला सकते हो। और मुझे लग रहा है मंगेश यादव कल इसी चक्कर में नहीं खेले, बिकॉज मंगेश यादव को ये डेथ में नहीं यूज करना चाहते, दे यूज अभिनंदन सिंह, एंड दैट्स व्हाई दे वेंट विद अभिनंदन सिंह, हु बोल्ड डिसेंटली, आई वुड नॉट से बैड, हु बोल्ड डिसेंटली। और जिस तरीके की फॉर्म में कल ईशान किशन थे, ईशान किशन ने सबको ही मर्डर किया है। 4 ओवर में 54 रन रोमारियो शेफर्ड हैं, कृणाल पांड्या को 2 में 26 लगे हैं, तो वहीं अभिनंदन सिंह के 3 ओवर में 38, स्टिल डिसेंट, करेक्ट, स्टिल डिसेंट। तो 3 ओवर में 28। सुयश शर्मा मुझे लगता है हमेशा ही बेहतर बॉल डालते हैं, एक अंडररेटेड हैं। तो RCB इज डूइंग वेल। आई थिंक 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। भुवनेश्वर कुमार उनकी फाइन वाइन, एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, एंड बहुत ही फिट लग रहे थे, बहुत अच्छा बॉल डाला कल भी। तो मुझे लग रहा है कंप्लीट टीम लग रही है, बट अभी टेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज मुझे लग रहा है जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने आज करी है उस तरीके से बाकी उसमें उनकी बैटिंग की एबिलिटी और बैटिंग की कामयाबी तो है ही है, वो तो स्किल है ही है, बट शायद SRH की हल्की बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है। तो अच्छी टीम्स के सामने RCB की बैटिंग को भी थोड़ा टेस्ट होगा।
बट अभी के लिए तो कहना पड़ेगा कि RCB इज ऑन द टॉप एंड SRH इज ऑन द बॉटम एंड लेट्स सी। और हर मैच का इसी तरह आपके लिए मैं रिव्यू लाता रहूँगा। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। इफ़ यू डोंट लाइक इट, डू लेट मी नो योर फीडबैक. That means quite a lot to me and I'll try to improve on myself. Thank you guys.